तो मैडम अपर्णा मैडम। जी सर। जी प्लीज। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच। मनोज जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक जितना अजय सर, फरा मैम, नीलोफर मैम ने जितनी बात की, आई थिंक मैं शायद उतना ना कंट्रीब्यूट कर पाऊं। मेरे कुछ some thoughts I'll put forward. तो पहली चीज तो जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, हमें पहले अंतर समझना है कि भाई हमारा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम में बहुत फर्क होता है। सोशल मीडिया इज अ प्लेस जहाँ पे हर किसी को अपनी वॉइस मिलती है। आपको नेसेसरली एक जर्नलिस्ट, एक you don't have to have a position, an authority to say something in social media. आप as a student, as a person who goes to office, someone who's a college goer, कोई भी सोशल मीडिया पे अपनी बात शेयर सकता है। जबकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो मुझे याद है जब हम पढ़ते थे, हमारी सिविक्स की किताब कहती थी इट्स वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रैकेट्स में बोल्ड में आता था, ये लिख के आता था, जिसका मतलब ये है कि उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। करेक्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन मासेस को इन्फॉर्म करने के लिए। पर आई थिंक फ्रॉम द 90s, 80s, 90s, 2000s एंड अब हम और जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं, the game of media has changed. It's not the same what it was before. बहुत बहुत हद तक बदल चुका है, right? और जब हम बात करते हैं कि मीडिया क्या यूथ के स्ट्रगल्स एड्रेस कर पा रहा है, द पॉइंट इज मीडिया एड्रेसिंग स्ट्रगल्स एट ऑल? ये एक बड़ा सवाल है पहले। और आर वी जस्ट शोकेसिंग इश्यूज कि मतलब अच्छा ये हो गया उसको दिखा दो, अच्छा ये हो गया अगला इसको दिखा दो, और एंड मोर देन डिस्कशंस, एंड कहते हैं ना, जो हम बोलते हैं ना, देयर इज अ डिस्कोर्स, डिस्कशन का एक टोन होता है, जैसे अभी फरा मैम ने भी कहा, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होता है। दूसरा होता है कि आप बस लड़ रहे हैं स्क्रीन पे, वो लड़ाई हो रही है, राइट? So the idea is that the tone of your discussion, the course of discourse, right, has to be very powerful. You cannot just make statements on a platform which is for the masses. Because you're responsible, the media is responsible to inform people. ये बहुत बहुत बड़ी important factor है. That's number one. Second, when we're going to talk about especially exams, degrees and unemployment, let's be very, very clear that India, because 2/3 of our population is 35 and young and below, right, in the range of 25 to 35. So we have a good working mass that we have, जो हम बिल्कुल productively use नहीं कर रहे at all. If we have optimum jobs in the market, it's either not out. Let's look at very simple examples. आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, आप एजुकेशन सेक्टर ले लीजिए, ठीक है, आप स्किल बेस्ड ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए. A lot of even government jobs that are being released are not always permanent. They still contract ad hoc. Why is that happening? Why is there a fear to provide a sense of job security to individuals going forward? And this is a question जो कहते ना, कोई जैसे ही सवाल बोल देता है कहीं और से, उसको पंच डाउन करके इस बात को नीचे दबा दिया जाता है. कौन सी बात? कोई भी बात हो, जैसे कि परमानेंट जॉब्स की बात है ना, कि जैसे अगर कहीं पे भी कोई उठाता है कि परमानेंट जॉब्स नहीं निकाल रहा. उठाता कौन है मैम? ये मान लो अगर किसी ने उठा लिया, मैं कह रही हूँ मेन स्ट्रीम पे नहीं, सोशल पे मान लीजिए, मेन स्ट्रीम पे तो चलो उठता भी नहीं है. ये उठाने की जिम्मेदारी तो जो नीतियां बनाने की जिम्मेदारी थी, ये तो लॉ मेकर्स को मिली हुई है. Absolutely. But then the people who are lawmakers are not the ones who are coming in discussions, no? ये भी तो प्रॉब्लम है. एक सिंपल सी बात है, कल अगर आप मुझे एक पोजीशन पे बिठाते हैं, मान लीजिए मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं पॉलिसी मेकर हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस कॉन्वर्सेशन में आऊं. मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पब्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म पे आऊं और जिनके पास जो सवाल है उनके जवाब मैं दूं. That should be accountable also. There has to be accountability. क्या आज के डेट पे जो पोजीशन ऑफ पावर में बैठे हैं, क्या वो अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. बिकॉज वी नॉट सीइंग पीपल हु हैव पोजीशंस ऑफ पावर
or authority coming back and answering the people. And that's why the youth is all over. उनको गुस्सा आ रहा है, उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल एनर्जी है हम उनको चैनलाइज ही नहीं कर रहे. चैनलाइज नहीं कर रहे. वो पहली बात. नाउ लेट्स लुक एट द आइडिया ऑफ डिग्रीज. हमने डिग्रीज को ने बिजनेस मॉडल बना के रखा है. वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर. एक है यू हैव योर सेंट्रल एंड योर स्टेट गवर्नमेंट इन प्लेस, यू हैव योर गवर्नमेंट स्कूल्स, यू हैव योर केवीज इन प्लेस जो एक एजुकेशन निकालता है. देन यू ऑल्सो हैव योर प्राइवेट इंडस्ट्री दैट्स कमिंग, राइट. अब आप देखोगे प्राइवेट इंडस्ट्रीज में यू हैव योर एलिट्स स्टेपिंग अप, राइट. पीपल हु कैन अफोर्ड दैट एजुकेशन, जिनके पास पैसा है, एंड हु कैन सेंड देयर चिल्ड्रन टू दैट प्लेटफॉर्म. फिर आपके पास हैं जो आपके सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं और वहां पे आपके टीचर्स जो हैं, उन टीचर्स पे भी अकाउंटेबिलिटी क्या ही है. आप ये जितने 2-4 स्टिंग ऑपरेशन एक टाइम पे जब निकले थे, आई रिमेंबर 2000 में, 1999 में, जो कहते हैं ना कि विलेजेस में जाके उन्होंने इंटरव्यूज करवाए थे. सो व्हेन देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई वाज वर्किंग विद एन एनजीओ एंड श्योपुर, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट malnourished डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आवर कंट्री. मैं वहां पे स्कूल्स में जाती थी, वहां स्कूल्स बंद पड़े थे. At one point of time, there was nobody there. The children were also not there. So our schools in those places were not working at one point, and nobody's talking about it. तो जब हमारी एजुकेशन सिस्टम ही इन प्लेस नहीं है, तो हमारे एग्जामिनेशंस बच्चे कैसे क्रैक करेंगे? You will only have a certain percentage of children who will sit for these competitive examinations. And फिर भी हमारे नंबर छोटे नहीं है. We still have lakhs sitting for it, mind you. चाहे आप उसको आप जेई लो, चाहे आप नीट लो, चाहे आप अपने यूपीएससी सिविल्स ले लो, आप अपने स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशंस ले लीजिए, आप अपने CUETs ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए. We still have lakhs and maybe billions of children sitting for those examinations. बट उसमें से वो एग्जाम के बाद कितने एम्प्लॉय हो पा रहे हैं? वो डिग्रीज उठाने के बाद 4-4, 5-5 साल पढ़ने के बाद, वो खर्चा करने के बाद कितने हैं जो स्टेबल जॉब में सेट हो पा रहे हैं? बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज द बेस्ट ऑफ आवर माइंड्स आर गोइंग अब्रॉड. जो हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं वो तो हो ही रहा है. या पर स्ट्रेटा में है, ग्रासरूट लेवल में तो नहीं है, या मिडिल ऑफ द सोसाइटी में. Correct, because what is happening is systemically जो the government that's supposed to do, और जो हमारा जो media is supposed to do, which is supposed to hold people, we are not able to hold our own people in our country. Very true. Right? तो what is the media doing to inform people? क्योंकि एक टाइम पे अगर आप, मतलब मुझे याद है जब मैं कॉलेज जाती थी दिल्ली में ही, CP में, मुझे याद है वहां पे ना न्यूज़पेपर्स निकलती थी एम्प्लॉयमेंट की सारी, भर के कि अच्छा ये है, ये फॉर्म भरिए, इस रोल के लिए ये फॉर्म भरिए. इट्स ऑलमोस्ट डिसअपियरिंग नाउ. अब तो है ही नहीं. और एवरीथिंग, एंड द आइडिया इज गो डिजिटल, लेट्स गो डिजिटल. ठीक है, गोइंग डिजिटल इज अ स्मार्ट ऑप्शन, आई अंडरस्टैंड. आप कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं, यू वांट टू गो ग्रीन एज अ कंट्री, आई गेट इट. बट एवरीबडी इज नॉट डिजिटली इक्विप्ड ऑल्सो. What we do about those people who have still not understood how to fill a form online? How will you help people who are still trying to fill form on a phone, but आपका फोन ही उस इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता? आप फिर उन लोगों के लिए क्या एक्सेस, क्या अपॉर्चुनिटी? We are talking about, let's look at what happened and this entire CBSE fiasco that has happened. It was a very good initiative and opportunity to get digital markings done. It saved time, energy of a lot of people. But हम उसके लिए रेडी नहीं थे. एक है नियत और एक है प्रिपरेशन. हम करना बहुत चाहते हैं, बट उसके लिए जो पीछे से जो मेहनत लगती है, जो तैयारी है, हमारी तैयारी पूरी नहीं है. या तो फिर हम तैयारी में भी टाइम लगाए जिस पे हम काम कर नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ आउटकम चाहिए, विच इज अ प्रॉब्लम. सिंपल सी बात है ना, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, वो एक दिन पहले तो आके एग्जाम्स नहीं दे रहे ना. कितने हैं जो बैठ के पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, यूट्यूब के द सेम थिंग, लुकिंग एट चंक्स ऑफ दीज यूट्यूब वीडियोस बाय जो एक तो जो NCERT और स्टेट्स निकालते हैं, देन यू हैव योर प्राइवेट
ट्यूटर्स हु जस्ट पुट रिलीजेस, ये सब देख देख के इनकी भी तो इतनी मेहनत है ना, एक दिन में तो ये अपने एग्जाम्स लिखते नहीं. Then why is it that the systems that we have want to do everything in one day, but the people have to take 1 year to get things done? ये तो गलत है. बहुत छोटी छोटी चीजें. अब डिग्री की बात कर लीजिए. आज के डेट पे, and I'm sorry, I mean, people will question me and I may come on a hit list also by saying this. नहीं कोई नहीं. But degrees can be bought. Degrees can very conveniently be bought. तो हमारी, तो जो बच्चा शायद YouTube देख के रात को बैठ के, जिसके पास इतने पैसे नहीं है जो ट्यूशन अफोर्ड कर पाए या वो फैंसी जगहों पे जाके पढ़ पाए, वो ये छोटे छोटे मीडियम्स लेके जो अपना डिग्री निकाल रहा है, और जिसके पास पैसा है वो डिग्री खरीद के बैठा है, तो उसके और इसके एक्सेस में क्या फर्क रह गया? आई मीन, वी नॉट वैल्यूड समबडीज एफर्ट, नो. उस एक इंसान की तो मेहनत वेस्ट गई ना. और जब हम ये फेक डिग्रीज, वेयर इज आवर मेन स्ट्रीम मीडिया? देयर नन ऑफ दिस इज कमिंग इनटू कन्वर्सेशन. एंड द प्रॉब्लम नाउ दैट वी हैव इज कि हमारे इतने बड़े मुद्दे हैं, इतने भयंकर मुद्दे हैं, बट ये मुद्दे कहीं कॉन्वर्सेशन में नहीं है. Why you have said भयंकर मुद्दे? Because we are compromising on the future of this young generation. And of the nation too. Of the nation too. Consequently the nation. But आप सोच के देखो ना, हम वो बोलते हैं ना, एक है nation, but the nation is built by those little social elements that you have. And those little elements, if you keep crushing them, nation तो क्या ही रह जाएगा सर? आपने वो छोटे छोटे एलिमेंट्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिए. जहां पे हम डिग्री की बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं, वो जो हमने बोला ना, देयर हैज टू बी दिस, जैसे Farah ma'am was also saying, you know, there has to be a way you teach a generation to ask questions. And your question, can we say that we are in the stage of we are going through the stage of cronic capitalism? oh and, absolutely, बिल्कुल सर, बिल्कुल. From welfare state to chronic capitalism. Absolutely. और सर वो तो हर इनफैक्ट हर इंडस्ट्री में आपको दिखने लगेगा. एंड जहां पे जो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, मीडिया भी हो, ये जो कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी जो होती है ना, ये सारे इतना ज्यादा हम कंज्यूमरिज्म में जा रहे हैं दैट वो जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ राइटफुल एक्सेस इज लॉस्ट. इट इज नॉट देयर एनीवेयर. And the media is not going to talk about it because the media is also becoming consumerist. And the thing is, sadly, we are not realizing it, but we're becoming a joke in international market. In fact, kal parso hi I was just scrolling through some YouTube content, and I think BBC and couple of these international news channels, they put together snippets of, you know, न्यूज चैनल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू शो कि उनके न्यूज डिस्प्ले कैसे होते हैं. एंड लास्ट में उन्होंने इंडिया को दिखाया, जहां पे पीछे से ये एनिमेशन चल रही है, यहाँ से कुछ उड़ रहा है, वहां से कुछ उड़ रहे हैं, कार्टून्स बना रखे हैं हमने हर लोग के. दैट इज नॉट न्यूज शेयरिंग. दैट्स नॉट इट. हमने इतना ज्यादा उसको कमर्शलाइज कर दिया है कि वो जो बेसिक एलिमेंट ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन टू पीपल इन ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट कलर्ड. When the Constitution of India was adopted, the preamble says of social justice first, and then after economic justice. Yes. What you have to say? Sir, social justice में let's look at it this way. वो बोलते हैं ना, it's all a game of numbers. we are in a good population. We've outdone China also. We've reached that stage. हम वहां पहुंच चुके हैं. मतलब आज तो हम इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है पॉपुलेशन के नाम पे. We have more people than the country can afford to feed. And it's all a game of numbers. तो अब जब हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो वो कहते हैं ना, वो सोशल हायरार्की की जो बात आती है, टॉप पे बहुत कम बैठे हैं, वो ट्रायंगल है. this one. परफेक्ट ट्रायंगल. हम ऊपर बहुत कम लोग हैं who have majority of the chunk, and नीचे बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके पास ज्यादा नहीं है. Unequal distribution. बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच चुके हैं. And to a point that this rectification कोई चाहता भी नहीं है करना. हम वहां तक पहुंच चुके हैं
क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही है कि अच्छा उसके पास नहीं है तो उसकी गलती है. Nobody is realizing कि it's not the fault. It's not that one person's fault. वो बोलते हैं ना, if someone's born into a family, दो चीजें होती है. एक हम बोलते हैं कि जैसे मैम ने भी बोला, you're born into a religion, you're born into a caste group, whatever it is, you can't be proud of that. ठीक है, that was an Then what will be accident. the duty of a state? हाँ, वो नहीं रहा ना सर, क्योंकि फिर अभी सबको at the end of the day it's all about money. It's the currency that everyone's looking at. वो minting greens, वहीं पे पहुंच गए हम as a country also. क्योंकि फिर बीच में फिर वही वाला statement, I don't want to say it, but there are statements being made even by people in the top in our governance and otherwise also say that differences will be there. Fine, differences will be there, we understand, but not to a point where someone is exploited beyond all measures also. इतना भी नहीं, मतलब टू अ पॉइंट कि वो इतना डेस्परेट हो जाए इंसान कि तुम उस इंसान को डेस्परेशन में कुछ भी करवा लो और वो करने को तैयार हो जाए. हम वहां पहुंच चुके हैं. And that's not fair. And the fact that the people who need the voice the most, if media cannot be their voice, then our media has failed us. And Mainstream media has failed the citizens of the country because they are not able to voice the person who needs the voice the most. जिसको वॉइस की जरूरत नहीं है ना, उन्हीं को वॉइस मिल रही है अभी. वॉइस मिल रही है. Then what will be our duty? I think, sir, it has to come to a point wo humne bola na, jaise ek civil revolution that has to happen. India will and I think India is on that path where that frustration boiling point pahunch ke it will come to a civil revolution where an entire systemic change has to come into play. Otherwise there's too much happening. एक लास्ट पे, चूंकि बहुत नब्ज पकड़ी है आपने समाज की, देश की, एक आखिरी प्रश्न होगा आपसे कि जो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन विच वी आर और चिल्ड्रन एंड सो कॉल्ड आर टेकिंग द एजुकेशन, देयर आर टू एजुकेशनल सिस्टम, इफ यू कैन say in honest manner, one for the rich and other for the common man. Yeah. Then the society has some moralistic values. Every society has some kind of values. Yes. भारत में प्रत्येक जिले में जो पहले 20-25 वर्ष पहले स्कूल कॉलेजेस थे and the quality of education they were giving, आज की डेट में हम लोग शायद वैसा नहीं पाते. और the quality of education in private schools which are totally run by the corporates, उनकी जो एजुकेशनल अप्रोचेज है, जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो स्किल्स है, वो अपग्रेडेड है. तो क्या इस मुल्क में हम लोग दो तरह के नागरिकों की शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे बनाते जा चुके हैं या बनाने की प्रक्रिया में हैं? सर हम बना तो चुके हैं. बना चुके हैं. हाँ, प्रक्रिया में तो है नहीं. हम वी आर देयर, हम वो कर रहे हैं. हाँ, बना चुके हैं. एंड सर इसको इस तरीके से भी समझते हैं हम, वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और हमने हमारी एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश से अडॉप्ट की है. आप उसको पॉजिटिवली देखिए, नेगेटिवली देखिए. अब वो बोलता है ना कि मैं हिस्ट्री में जाके अब पोकिंग तो नहीं करूंगी, मैं ये बोलूंगी कि अब जो हो गया भाई, मैं तो थी नहीं उस टाइम पे, सो आई कैन नॉट कमेंट. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑल्सो. हाउएवर whatever we have built so far, we owe little to them. हाँ, good, bad, ugly, whatever it is. ठीक है, जो अभी जो हमारी इंग्लिश, even if we have English medium in school, even if we have science to a certain form, we owe little to them. But आप देखोगे there is this culture जहां पे अब ये अंदर से आ चुका है ना, we have to adopt everything that the West does without realizing कि हमारे पास अपना भी सिस्टम बहुत अच्छा था जो हम वापस देख नहीं रहे हैं.
लास्ट मैसेज, जी प्लीज कंटिन्यू। एंड द फैक्ट दैट वहां पे जो हमारे जो गुरुकुल टाइम के जो प्रोसेसेस हैं अब अडॉप्ट हो रहे हैं वेस्टर्न, and we're again following the West blindly, and that's one of the reasons why you have a lot of international curriculum making its way in India very smoothly, because our national boards and national curriculums are not accommodating and walking to the pace of the world. इस हम बहुत देश पीछे के, चल रहे हैं। जी बिल्कुल पीछे चल रहे हैं। और जो इस देश के जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी है मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, SC ST OBC फीमेल्स, जी इनको कहाँ पर आप देखती हैं यूथ के कंटेक्स्ट में? सर, यूथ के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो वी वर सीइंग दैट, एक वो देखते ना, व्हाट इज सैड इज, आप देखिए बोर्ड के रिजल्ट्स में आपको देखेंगी लड़कियां बहुत अच्छा स्कोर करती है, राइट, बट जैसे ही हम हार्ड प्रोफेशंस में आ जाते हैं, कॉलेज में आप देखो जो टॉप पेइंग वाले जो डिग्रीज होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, वेरी ट्रू, you will see a lot of male there. So we are losing a big chunk of our females after 12th to softer professions which don't earn high. And as a society, we are not pushing them to go into the hard professions also. इसीलिए PDA समाज का जो हम लोग निर्माण करना चाह रहे हैं, उसमें जो है, उसमें हम लोग एक को आधी आबादी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। दूसरी चीज, जब आप जिस इंसान ने जो स्ट्रगल किया है ना सर, जैसे इवन इफ यू टॉकिंग अबाउट आवर मार्जिनल कम्युनिटीज, है ना, जो इंसान एक स्ट्रगल करके वहां से जब निकलता है ना, उस इंसान को उस प्रॉब्लम को फिक्स करना आता है, क्योंकि वो इंसान वो प्रॉब्लम में जिया है। जो इंसान जो उस प्रॉब्लम में जिया नहीं, अगर वो उसको फिक्स करने के लिए घुसता है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं फिक्स कर पाता। वन लास्ट क्वेश्चन मैम, जी, और भी तो हमारे एमिनेंट स्पीकर हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंटरेक्शन का तो और भी मन है, लेकिन 2 एमिनेंट स्पीकर हम लोगों के साथ में हैं। नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल। जो SC ST OBC समाज के लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं, असेंबली के अंदर हैं, तो वो कानून बनाने के लिए गए हैं, और भारत का कानून, चाहे संसद हो, देश में या प्रदेश में असेंबली हो, वहां पर उनकी एक संख्या है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, और अब तो OBC कम्युनिटी के लोग भी आने लगे हैं। इवन प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो OBC कम्युनिटी से हैं। जी, तो क्या ऐसा नीतियां बन पा रही हैं जो मार्जिनाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, SC ST OBC में माइनॉरिटी फीमेल्स के लिए जो इक्वालिटी की जो कल्पना हमारे संविधान विदों ने किया था, क्या ऐसा कारण है कि वो लोग वहां जाकर विफल हो रहे हैं? सर, जब मैं अम्बेडकर जी की बात सोचती हूँ, उन्होंने वो पॉलिसी हमारे लिए इसलिए किया था कि हम सम टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस एक पॉइंट पे पहुंचे जहां पे हमें उस पॉलिसी की जरूरत ना पड़े। जी, बिकॉज एवरीवन हैज टू कम अप। द आइडिया वाज दैट, अगर एज एन एजुकेशनिस्ट में देखूं, हाउएवर हमने क्या किया, हमने उसको एक स्टेपिंग स्टोन बना लिया कि हमें कुछ चाहिए तो वो करवा लो तो हो जाएगा। तो माय कोर आइडिया इज कि अगर एक जनरेशन, मान लीजिए इफ आई कम फ्रॉम वन ऑफ दोज कम्युनिटीज, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाई की, ठीक है, वो एक पॉइंट तक पहुंचा, मुझे पढ़ाया, मैं बहुत सेल्फ सफिशिएंट हूं, तो आज के बाद मैं और मेरे बच्चे वो बेनिफिट नहीं उठाना चाहिए। आई शुड क्लेम माई सेल्फ। that is a moralistic approach. That's a very immoral approach, because जिसको एक्चुअली आज के टाइम पे चाहिए उसको तो मिल नहीं रहा ना, क्योंकि सर्टिफिकेट तो मैं पकड़ के बैठी हूँ। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जो लोग इन समाजों से जाते हैं, उनके पास फीलिंग्स भी हैं, दर्द भी है, और भारत के संविधान को भी समझते हैं, भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, फिर जाके जो पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, कानून जो बनते हैं, वो SC ST OBC समाज के लिए, माइनॉरिटी के लिए और फीमेल्स के लिए क्या ऐसी नीति नहीं बन पा रही है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों? मैं वही बोल रही हूँ ना सर, जो आज उस पोजीशन पे बैठ चुके हैं, उन्होंने वो दर्द देखा नहीं है ना, उन्हें तो मिल गया, दर्द भूल गए वो। बिकॉज जब आपको दर्द याद रहेगा ना, उस बाकियों का वो दर्द कम करने के लिए आप मेहनत जरूर करोगे, वो दर्द भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत ईमानदारी से आपने जवाब दिया है, और थैंक यू सो मच।